तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मेशन गेन फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, मेशन गेन फॉर्मूला क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का क्या होता है, रेशियो होता है। तो एंड मेशन गेन फॉर्मूला क्या होता है आपका, इट इज यूज टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या है, आउटपुट है, और ये आपका क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका आउटपुट अपॉन इनपुट के बीच का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कोई इंटरमीडिएट नोड हुआ आपका। ठीक है, आउटपुट के अलावा कोई इंटरमीडिएट नोड हुआ, इंटरमीडिएट नोड अपॉन इनपुट का रेशियो ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है। इंटरमीडिएट नोड अपॉन इनपुट नोड। ठीक है, इसका भी क्या करता है, ये रेशियो कैलकुलेट करता है। ये कैसे होगा मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये क्या करता है, आपका आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कैलकुलेट करता है, या फिर इंटरमीडिएट नोड अपॉन इनपुट का रेशियो कैलकुलेट करता है। ये इसका फॉर्मूला है, एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू n पी के डेल के अपॉन डेल। ठीक है, अगर आपका मान लो फॉरवर्ड पाथ, मैंने आपको पहले बताया था फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, अगर मान लो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ क्या आपके 2 है, तो क्या हो जाएगा, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है, यहाँ पे n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ फ्रॉम x टू y। ठीक है, डेल आपका जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन, जितने भी आपके लूप है उसका क्या होगा, सम ले लो उसके गेन का, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन। मैंने आपको बताया था नॉन टचिंग लूप कैसे निकालते हैं, उसका क्या करना है आपको, मान लो कि जैसे L1 और L2 क्या आपके नॉन टचिंग है, 2 नॉन टचिंग लूप है, तो इसका क्या करना है, गेन मान लो L2 और L3 है, तो इनका क्या करना है, दोनों का सम कर लेना है, यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, फिर माइनस लिखना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहले क्या लिखा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस लिखना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। अगर मान लो 3 नॉन टचिंग लूप होते हैं, उसका क्या करना है आपको, उसके प्रोडक्ट का सम ले लेना है। ये कैसे होगा सब आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेल के है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन नॉन टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। मान लो आपका कोई फॉरवर्ड पाथ है, तो जितने भी आपके लूप आपने निकाले हैं, कौन कौन से लूप उसे टच नहीं कर रहे हैं, उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन नॉन टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। मान लो कोई आपने फॉरवर्ड पाथ निकाला, ठीक है, तो 2 नॉन टचिंग लूप है, तो अगर उसे आप उस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करते हैं, तो उसका क्या कर लोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ले लोगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन आपको जैसे ही क्वेश्चन आप बनाओगे वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 3 हुआ तो यहाँ पे फिर बढ़ा दोगे, ये आपका ना इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा, लेकिन आपका मोस्टली 3 तक ही आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2 तक आता है, लेकिन कभी कभी 3 तक भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये हम क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये मेशन गेन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको लेके कि कैसे इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। मान लो आपको ये दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, H2, यहाँ पे क्या देखा है, H1, ये आपका R है, ये आपका G है, ये आपका C है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, C अपॉन R का रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। तो फर्स्ट जो मेथड होगा वो आप क्या करोगे, C को क्या लिख सकते हो, इनकमिंग नोड कौन कौन से हैं, ये G है, तो क्या लिख सकते हो, R इंटू G प्लस एक ये है C इंटू H2। ठीक है, तो आप क्या करो, C वाले को एक तरफ ले जाओ, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस H2 अपॉन R G2। तो C अपॉन R क्या हो जाएगा, G अपॉन H माइनस 1 माइनस H2। समझ गए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट। या फिर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप वैसे भी लगा सकते हो। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि इनपुट नोड का होना जरूरी है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट नोड। अब देखो इनपुट नोड का होना जरूरी है,
तो यहाँ पे क्या ये इनपुट नोड है? नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसे इनपुट नोड बनाना होगा। इनपुट नोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे आगे की ओर ड्रैग करके ले जाएंगे, +1 का गेन हो जाएगा। ये आपका R है, H1, ये आपका C, H2, ये आपका G। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका क्या हो गया, बताओ, ये आपका हो गया इनपुट नोड। मैंने आपको हमेशा बोला है सॉरी, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी आपका मेशन गेन फॉर्मूला लगेगा वो इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में लगेगा, या फिर इंटरमीडिएट नोड या फिर आपके इनपुट नोड के बीच में लगेगा। ठीक है, तो देखो, अगर हमें क्या निकालना है, हमें C/R का रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या बोला, ऐसा लिख सकते हो, R/X निकाल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, एक इनपुट नोड, ये मैंने आपको इनपुट नोड बना दिया। तो मैंने इनपुट नोड नीचे ले लिया और कोई इंटरमीडिएट नोड ले लिया। ठीक है, R/X निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, X से R की ओर जाने में आपको फॉरवर्ड पाथ कौन कितने मिल रहे हैं, बस एक ही मिल रहा है, एक ही रास्ता है ना, X से R की ओर जाने में। क्या हो जाएगा, P1 del1 हो जाएगा अपॉन del। ठीक है, समझ गए? P1 क्या है आपका, P1 जो है पाथ, उसका गेन क्या है, 1 है, 1 लिख लिया। फिर ये जो del है, इसका del1, इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस, देखो इसमें लूप कौन कौन से हैं आपके, 2 लूप दिख रहे होंगे आपको, ये वाले देखो लूप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। L1 क्या है आपका, H1, और L2 एक दूसरा लूप क्या है आपका, ये वाला। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ है उससे कौन कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है, ये वाला लूप तो टच कर रहा है, यहाँ पे ये वाला लूप टच नहीं कर रहा है। तो आप क्या लिख दोगे, -H2। देखो यहाँ पे क्या करना, आप डेल को एज इट इज रहने देना, क्योंकि मैं बताऊंगी कि डेल यहाँ पे एज इट इज मैंने क्यों रहने दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, C/X निकाल लिया। ठीक है, C/X, C से X की ओर जाने में आपको फॉरवर्ड पाथ कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहे हैं। तो P1 del1 अपॉन del। ठीक है, दोनों में डेल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल डेल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, डेल को नहीं लिखा। P1 क्या है, गेन क्या है, 1 इंटू G, 1 माइनस, देखो कौन कौन, 2 लूप कौन कौन से थे, ये वाले और ये वाले, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों लूप इस फॉरवर्ड पाथ को क्या कर रहे हैं, टच कर रहा है। यहाँ पे 0 हो जाएगा अपॉन डेल। अब क्या कर दो, अब C/R निकालना है ना, तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्या हो जाएगा, CX डिवाइडेड बाई CR। देखो ये क्या हो जाएगा, G अपॉन डेल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस H2 अपॉन डेल, डेल से डेल कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, G अपॉन 1 माइनस H2। ठीक है, जो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा था वही आंसर आपको यहाँ पे मिला, राइट। तो और भी क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं हम लोग। देखो एक तीसरा मेथड भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैं। अगर ये आपका क्या है, इनिशियल नोड है, ये इनपुट नोड नहीं है। अगर आपके इनिशियल नोड पे क्या होता है, एक सेल्फ लूप दिया होता है, तो आप क्या करोगे, इस सेल्फ लूप को रिमूव कर दोगे। रिमूव करने से आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। ये कैसे होगा हम देखते हैं। मान लो कि ये आपका क्या था, आर क्या था, एक इनिशियल नोड था, ये इनपुट नोड नहीं था। तो मैंने क्या किया, और प्लस क्या था, यहाँ पे एक सेल्फ लूप था, तो यहाँ से सेल्फ लूप को मैंने रिमूव कर दिया। ये क्या हो जाएगा, G, ये आपका C, ये आपका H2 हो गया। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, C/R निकाल लो। C/R क्या हो जाएगा आपका, P1 del1 अपॉन डेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो एक फॉरवर्ड पाथ क्या है, एक ही है। फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है, यही वाला G, 1 माइनस del1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस, लूप कौन कौन से यहाँ पे, एक ही लूप है, लूप क्या आपका H2 है। तो H2 क्या हो रहा है, इस फॉरवर्ड पाथ को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। अपॉन डेल क्या हो जाता है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, आपके लूप कौन कौन से हैं, बस एक ही है, तो क्या हो जाएगा -H2। तो यहां से भी आंसर क्या आ गया, G अपॉन 1 माइनस H2। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपके पास क्या है, इनिशियल नोड पे आपका एक क्या दे रखा है, सेल्फ लूप दे रखा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस सेल्फ लूप को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, ये आपको
क्वेश्चन दे रखा है और इससे आपको क्या निकालना है, सी अपॉन आर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से आप निकालोगे सी में क्या क्या आ रहा है देखो, एक ये वाला पाथ आ रहा है, क्या लिखोगे जी इंटू आर प्लस एक आपका क्या आ रहा है, ये वाला पाथ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे सी इंटू एच टू, इधर साइड ले जाओगे सी कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एच टू जी इंटू आर, सी अपॉन आर क्या हो जाएगा जी अपॉन 1 माइनस एच टू, राइट। ठीक है, एक ये आपका हो गया। दूसरा क्या होगा, आप क्या करोगे मेशन गेन, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एक तो आप नॉर्मली कर सकते हो, दूसरा मैं आपको बता रही हूं कि अगर ये क्या आपका इनिशियल नोड है, इनिशियल नोड पे क्या दे रखा है आपका एक सेल्फ लूप भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे इस सेल्फ लूप को रिमूव कर दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे H1 है ना, H1 का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, इसमें नहीं आया ना, तो इससे ना पता चलता है कि जो अगर इनिशियल नोड पे कोई सेल्फ लूप दे रखा हो तो उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो आप इसे क्या करो रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये बचा, एक ये लूप बचेगा H2, यहां से क्या G, यहां से क्या H3, ये क्या हो जाएगा आपका R, ये क्या हो जाएगा C। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, आपका इनपुट नोड नहीं है, तो मेशन गेन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इनपुट नोड बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा X, ये हो जाएगा 1, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया था X अपॉन R निकाल लेंगे। यहाँ पे लूप कौन कौन सा बन रहा है देखो, यहाँ पे लूप L1 कौन कौन सा है, एक तो ये वाला बन रहा है H2, और L2 एक और कौन सा बन रहा है, ये G इंटू H3, G इंटू H3। ठीक है, 2 लूप बन रहे हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक ही फॉरवर्ड पाथ है R से 1 X से R तक जाने के लिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने बोला था ये डेल की वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्या कर रहे हो एक इनपुट नोड बना के खुद से बना के आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको डेल वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपका पाथ क्या है 1 है। देखो लूप कौन कौन से है, यहाँ पे डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस लूप कौन कौन से है L1 और L2। L2 क्या हो रहा है, L2 तो टच कर रहा है यहाँ पे, L1 क्या हो रहा है टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाए माइनस H2 अपॉन डेल, समझ गए। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे आप क्या रेशियो निकालोगे, आप C अपॉन X का रेशियो निकालोगे। C अपॉन X से C की ओर जाने में आपको क्या क्या कौन सा पाथ मिल रहा है, बस एक यही पाथ मिल रहा है 1 G माइनस कौन कौन सा लूप टच इसे नहीं कर रहा, ये जो L1 है ये भी टच कर रहा और L2 है ये भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अपॉन डेल, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये आपका हो जाएगा 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो C अपॉन R आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा G अपॉन 1 माइनस H2। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, इसे यहां से आपने क्या समझा, अगर कोई सेल्फ लूप आपके इनिशियल नोड पे है तो उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप क्या कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, दिस मे और मे नॉट बी मे इनिशियल नोड एज अ इनपुट नोड, ये क्या हो सकता है आपका इनिशियल नोड इनपुट नोड की तरह नहीं बन सकता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे क्या कर सकते हो, उसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैंने इग्नोर किया था तो आपका ये जो नोड था इनिशियल नोड इनपुट नोड बन गया था, यहाँ पे इनिशियल नोड इनपुट नोड नहीं बन रहा था, तो कोई बात नहीं हम बना लेंगे इसे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इग्नोर कर सकते हो। समझ में आ गई बात यहाँ तक।